शंकराचार्य और कांग्रेस ने मिलाए हाथ। लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूँ। चाय, अरे कभी चाय बनाया, कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए। बोलने का, बोलकर लोगों को आज जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये सब इनका नाटक है, गरीबों को दबाने का इनका आदत है। ये तो अमित शाह का वक्तव्य है। तो मिला क्या, तो जब तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बना दिया तो क्यों गौ हत्यारे उल्टे नहीं लटक रहे हैं, बताइए। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर। हाँ, यही मोदी योगी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में जुटे शंकराचार्य और गांधी परिवार। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर! पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले। क्या आपको पता है कि अविमुक्तेश्वरानंद से पहले उनके गुरु स्वरूपानंद भी पीएम मोदी से नफरत करते थे? अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, कौन से प्रयास किए, कोई गिना दीजिए। मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। क्या आपको पता है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके गुरु स्वरूपानंद कांग्रेस की भक्ति करते थे? अविमुक्तेश्वरानंद से पहले उनके गुरु स्वरूपानंद भी पत्रकारों को धमकाते थे। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल, चलो पीछे जाओ। गुरु और चेला दोनों गौ हत्या पर एक ही लाइन लेकर चलते थे। मुस्लिम जिम्मेदार नहीं, मोदी योगी जिम्मेदार है। जब राम मंदिर नहीं बना था तो दोनों गुरु चेले मोदी योगी के खिलाफ अभियान चलाते थे। सनातन धर्मी राम की मूर्ति वहाँ देखना चाहता है। इसका शोषण राजनीतिक लोग कर रहे हैं। जिसकी राजनीति हो वो कहे कि जब सामंजस्य हो जाएगा, जब सब अच्छा वातावरण बन जाएगा तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि ना नौ मंदिर होगा, ना राधा नाची, ना सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा और ना राम मंदिर ये बनाएंगे। दोनों गुरु चेले सनातन धर्म के गुरुओं का अपमान करते हैं। रविशंकर आकर ये तमाशा कर रहे हैं। कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है, उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। गुरु ईसाई पादरी से आशीर्वाद लेता है और चेला मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इतना तो समझ में आया होगा कि कैसे शंकराचार्य और गांधी परिवार ने हाथ मिला लिए हैं। हाथ कैसे मिलाए हैं? वैसे तो आपको सीधे सीधे दिखेंगे नहीं, कांग्रेस का प्रेम तो आपको दिखा चुका हूं। एक ही मकसद है दोस्तों, मोदी योगी को हटाना। हाथ मिला लिए इन लोगों ने। और तो और जो काम इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती कर रहे थे, वही काम दोस्तों उनके चेले अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, अब इससे अधिक नहीं हो सकता। आज मैं आपको इस कहानी को तो दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अब सीधे सीधे अल्टीमेटम भेज दिया है। कई लोगों ने दिखाया नहीं होगा, आपको एकदम अलग एंगल दिखाएंगे। एकदम नई नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि कैसे बस योगी जी खत्म हो रहे हैं, मोदी जी चुप हो गए, सारे शंकराचार्य एकदम दिल्ली आ रहे हैं, ये दिखा रहे होंगे ना। आज मैं आपको एक नई चीज दिखा रहा हूं दोस्तों, वो कहानी जो किसी ने नहीं दिखाई। कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अल्टीमेटम भेजा है। अभी तक तो सिर्फ 2 नोटिस देखे हैं ना, मैं अल्टीमेटम दिखा रहा हूं, किसी चैनल पर नहीं आया। इतना बड़ा आपके सामने अभी खुलासा करने जा रहा हूं दोस्तों, और इसके बाद कितनी बड़ी कार्रवाई होगी ये भी आप देखेंगे। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज तो सरस्वती पूजा का दिन है, तो इस वसंत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मां सरस्वती हम सब में ज्ञान की गंगा यूं ही बहाती रहे, हम सबको आलोकित करते रहे अपने ज्ञान से, यही प्रार्थना करता हूं। और इसी अवसर पर मैंने दोस्तों एक नया गीत मां शारदे हम तेरा वंदन करें, ये मैंने
तैयार किया है दोस्तों, मेरी ही आवाज में है। बताइएगा कैसा लिखा है, कैसे गाया है, म्यूजिक, कॉम्पोजिशन, तमाम चीजें दोस्तों। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके ये गीत तैयार किया है। मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। आपका एक कमेंट मेरे उत्साह को भी बढ़ाता है दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहला कमेंट जय सिया राम, ताकि इस वीडियो को कोई रोक ना सके। बड़ा यूट्यूब आजकल रोकने में लगा रहता है, तो आपके एक कमेंट की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे शंकराचार्य की कहानी अब आगे बढ़ रही है, इसको रोक नहीं रहे हैं। पता है सारे धर्मगुरु नाराज हैं, शंकराचार्य को छोड़ दीजिए, खत्म हो रहे हैं। आप मैदान में घूम जाइए, पूरे देश में पूछिए शंकराचार्य का नाम, एक भी नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन सारे धर्माचार्य जो बड़े बड़े हैं, सबको नाम पता है। क्यों? इन्होंने अपनी महत्ता खुद गिराई है। आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं, वहीं से बात शुरू करता हूं दोस्तों। ये अविमुक्तेश्वरानंद, बिल्कुल लेटेस्ट दोनों दिखा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। एक मुस्लिम पत्रकार रोने लग गया। इतना पूरी दुनिया में कांड होता है, कभी रोते हुए देखा? इनको पता चला मुस्लिम पत्रकार रो रहा, आ जाओ आ जाओ, प्रेम मुस्लिम है, रो रहा है। भैया अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य का अपमान हो गया। बताइए, अखिलेश में जब पिटाई हुई थी तब नहीं रो रहे थे, और मुसलमानों के साथ भी कितनी सारी चीजें, उसमें नहीं रोते, इसमें रो रहे थे। लेकिन यही अविमुक्तेश्वरानंद हिंदुओं को खुलेआम गाली देते हैं, धिक्कारते हैं, कायर बोलते हैं। सुन लीजिए 2 विंडो में। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? मुस्लिम मुसलमान होने का अधिकार है कायर और नकली हिंदुओं से, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। अधिकार है कायर और नकली हिंदुओं से, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। अब जरा कहानी देखिए दोस्तों, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लग रहा होगा यार अहंकार है उनको, हम शंकराचार्य, हम नियम कानून थोड़ी मानेंगे, हम तो जाएंगे ही, पालकी से जाएंगे, भले नियम टूट जाए, भले सारी चीजें टूट जाए। हमें तो यही लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा। अब ये तो मामला आगे बढ़ गया, कांग्रेस साथ खड़ी हो गई, बोल रही है शंकराचार्य को नोटिस। ये वही कांग्रेस है दोस्तों, आधी रात को शंकराचार्य को उठवा लिया था। बाद में पता चला कि प्रणब मुखर्जी ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। घोर पाप कर रहे हैं। कांग्रेस को फर्क पड़ता है क्या? अरे जो राम को नहीं मानते वो शंकराचार्य को क्या मानेंगे? लेकिन शंकराचार्य के पीछे खड़े हो गए हैं। पता है क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य को नोटिस, योगी ने घोर पाप कर दिया, अखिलेश के शासनकाल में पिटे थे, यही नहीं बोला था, कुछ नहीं कहा था, अभी घोर पाप हो गया, योगी जी ने दे दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, मान लीजिए कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि शंकराचार्य को नोटिस नहीं मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी कर दे, नियम कानून सब तोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन मजे की बात देखिए, शंकराचार्य ने योगी सरकार को ही नोटिस भेज दिया। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, अल्टीमेटम दिया है योगी सरकार को 24 घंटे का कि अपना नोटिस वापस लो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है दोस्तों, ये शंकराचार्य बड़े हैं या भारत का संविधान बड़ा है? अब सोचिए, अभी संविधान की बात नहीं करेंगे। ये पूछिए कांग्रेसियों से, पूछिए अखिलेश यादव से, भारत का संविधान बड़ा है या ये शंकराचार्य बड़े हैं, जो नियम कानून सब तोड़ने पर आमादा हैं, जिनको पता है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि भगदड़ मच जाएगी अगर आप नहीं हटेंगे। तो शंकराचार्य को सरकार का कानूनी नोटिस अधिकारियों का मिल जाए तो वो गलत है, लेकिन शंकराचार्य यूपी सरकार को नोटिस भेज देंगे। अब जरा आपको बड़ा मजेदार कहानी दिखाता हूं दोस्तों। पूरे कांग्रेसियों के इकोसिस्टम में एकदम हाहाकार मचा है, प्रलय आ गया, इतना बड़ा प्रलय, जो हिंदू धर्म के उन्मूलन पर स्टालिन के साथ खड़े हैं। जरा मजा तो लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ये सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी की सबसे करीबी नेता, भक्तों के भ्रम भी टूट रहे हैं। ढोंगी हिंदू बीजेपी सावधान हो जाओ, ढोंगी हिंदू बीजेपी सावधान हो जाओ, भक्तों के भ्रम भी टूटे। मैं तो एक ही चीज मुझे याद आ रहा है, पिछले चुनाव में आपको ध्यान है दोस्तों,
2022 में जो यूपी का चुनाव था, योगी जी ने गाय की रक्षा नहीं की। अरे तो क्या कसाई के हाथ में गाय दे दिया जाए, यही पूछे थे ना। आप देखते जाइए, फिर एक और देखिए, सुप्रिया श्रीनेत पूरा एकदम से अभी पूरा इकोसिस्टम यही कर रहा और कुछ नहीं कर रहा है। चोटी पकड़ पकड़ कर घसीटा, सत्ता हमेशा नहीं रहती। अब ये द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी, इनका तो छोड़ दीजिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इन लोगों की कहानी, बाकायदा दिखाऊंगा दोस्तों, एकदम एक आध दिन में ही दिखाऊंगा, आप याद कीजिए। अब आप सोचिए, यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को डंडों से पीटा था। यहां अविमुक्तेश्वरानंद को किसी ने छुआ भी, कहीं देखा आपने? हाथ भी ऐसे लगाया हो किसी ने किया? नहीं किया। लेकिन ये तड़प रहे हैं कांग्रेसी, क्या हो गया क्या हो गया। ये देखिए, श्रीनिवास काफी बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, कांग्रेस के करीबी भी हैं। सवाल राजनीति का नहीं है, ये सवाल वाकई गंभीर है। क्या वोटों की चोरी करके मूर्तियों मंदिरों को तोड़ने का लाइसेंस मिल सकता है? बताइए। अरे आज भोजशाला देखता हूं ना दोस्तों, तब लगता है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम ने क्या हिंदू मंदिरों को खत्म करने का ठेका ले लिया था। अरे राम मंदिर नहीं बनने दिया, सोमनाथ मंदिर पर किस तरीके से अड़ंगे डालने का प्रयास किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसी तो हजारों कहानियां निकल आएंगी। और ये कांग्रेसी मंदिर के नाम पे आ गए, ऐसा होता है क्या? और देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत देखिए, आज तक हमने कमल के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन आज पछताने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, आजकल ब्राह्मणों को भड़काने का चल रहा है। कई जगह दिखता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल है, ये बांग्लादेश के हैं, कोई दूसरा है जो ब्राह्मण बन के कर रहा है। पूरा खेल चल रहा है ये मोदी योगी को बदनाम करने का। शंकराचार्य, जरा अपने घर में पूछिए, कौन जानते हैं इस शंकराचार्य को? सिर्फ विवादों के लिए फेमस रहते। एक और देखिए, हिंदू जाग गया है, ये हिंदू बन गए हैं। क्या कोई इनसे पूछेगा कि तब आप कहां थे जब शंकराचार्य को आधी रात को गिरफ्तार किया गया था? तब आप कहां थे जब शंकराचार्य को वाराणसी की गलियों में, सड़कों पे लाठियों से पीटा गया? तब आप कहां थे जब कश्मीर में हिंदुओं को मार मार कर बेघर कर दिया गया, मस्जिदों से नारे लगते थे? तब कहां थे आप? और आज कहां है? आज जब तमिलनाडु में एक हिंदू अपने मंदिर पर दीप नहीं जला सकता, हाई कोर्ट के 3 फैसले के बाद, ये कांग्रेसियों को याद नहीं आती? तब नहीं कहते हिंदू जाग गया? जगाइए, जाइए तमिलनाडु में जगाइए। अरे केरल में जगाइए, आप क्यों नहीं जगाते? केरल में सबरीमाला में सोने की चोरी मंदिरों से हो रही है। ये केरल नहीं जाएंगे, कहां जगाएंगे? योगी जी के यहां जाके जगाएंगे, जहां ऑलरेडी हिंदू जगा हुआ है। और मजे की बात देखिए दोस्तों, कांग्रेस की तड़प, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि गांधी परिवार के साथ, गांधी परिवार भी वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहा है, और ये अविमुक्तेश्वरानंद भी वही कर रहे हैं। अपने पूरे लोगों को लगा दिया है राहुल गांधी ने। सिर्फ एक काम है, बस अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को हवा देते चलो। आपको दिखाता हूं, अभी प्रयागराज मेले में दोस्तों जो कुछ हुआ, नोटिस देने के बाद सीधे अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीधे उनके दरबार में पहुंच गए, बातचीत की और कह रहे हैं भैया अब अपमान हो गया, इतना बड़ा अपमान हो गया। आज तक चुप थे, कभी अपमान नहीं हो रहा था, अब अपमान हो गया। क्यों? पता है, हमारे पास मुस्लिम वोटर है, हमारे पास एक आध जाति के वोटर भी तोड़ दिए तो सरकार गिर जाएगी। यही तोड़ने का खेल चल रहा है। बयान सुनाता हूं अजय राय का, सुन लीजिए। जहाँ सनातन के ऊपर बात उठी, वहाँ पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाली जो कहती है कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गेरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। ये शंकराचार्य का मामला दोस्तों इतना बड़ा नहीं था, यकीन मानिए। इसको बड़ा बनाया गया, पहले इसको क्रिएट किया गया। सब कुछ शांति से चल रहा है। इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, याद रखिए। एक भगदड़ होने के बाद किस तरीके से योगी जी के पीछे टूट पड़े थे।
ये लोग योगी नहीं है, इस बात को याद रखिए। मैं इनको हिंदू धर्म के रक्षक तो छोड़िए, हिंदू धर्म के हितैषी भी नहीं है। ये हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, इस बात को याद रखिए। और आज क्या कह रहे हैं? गालीबाज, ये गालियां दे रहे हैं। ये शंकराचार्य की भाषा हो सकती है, मैं आपको सुनाता हूं। सारे साधु संत नाराज हो रहे हैं दोस्त। अरे भाई, जब वहां पे नियम बना दिया गया कि आम आदमी के लिए ही माघ मेले में स्नान है, वीआईपी तरीके से नहीं जा सकते, आप उतर जाते। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं को पैदल नाप लिया था। आप 50 मीटर चलने को तैयार नहीं है। आप इतने बड़े अहंकारी हैं। किसने बनाया आपको? सिर्फ इसलिए कि योगी जी को बदनाम किया जाए। और इन्होंने मामले को बढ़ाते बढ़ाते योगी जी को गाली देने लगे। ये गालीबाज शंकराचार्य। अब सुनिए क्या कहते हैं। औरंगजेब, हुमायूं का बेटा अकबर नहीं है हिंदू कहने के लायक। सुन लीजिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये उनको विकलांग कह रहे हैं, जगत गुरु को। बाबा रामदेव ने सुना, बड़ा अच्छा बयान दिया इन्होंने। भाई, आप बाबा रामदेव के आगे कहां है? कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का कितना ध्वज फहराया। ये कहते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है, आम संत भी होगा ना तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जो आपने जगत गुरु और योगी के लिए किया है। एक छोटा बयान सुनाता हूं, सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने योगियों को, अपने ही महात्माओं को ऐसे अभद्र भाषावली का प्रयोग करना, ये किसी भी, शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, किसी साधु को भी शोभा नहीं देता। सच मायने में देखिए दोस्तों, मान लीजिए जेन्युइन किस्सा भी होता, जेन्युइन दिक्कत भी होती है। अगर कोई सच्चा हिंदू होगा ना, वो बात को आगे नहीं बढ़ाएगा, सच्चा हिंदू। और अगर संत होगा तो कतई नहीं बढ़ाएगा, वो रोकेगा। पता है कि हिंदू धर्म के दुश्मन चारों तरफ है, जो सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। और ये अब तो बाहर की बात नहीं, ये तो तमिलनाडु में बैठ करके स्टालिन कांग्रेस के साथ मिलकर, अखिलेश यादव और उधर सारे लोगों के साथ मिलकर हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये व्यक्ति हिंदू धर्म को चौपट करने में पूरी शिद्दत से लगा है। एक और बयान सुनाता हूं मैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी जो बताते हैं कि अरे आप गाली किसको दे रहे हैं? योगी है वो, सब कुछ छोड़ दिया, घर बार परिवार, 24 घंटे सिर्फ जनता की सेवा में लगा। आप क्या करते हैं? छोटा बयान है दोस्तों, सुन लीजिए। आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियां दे, कहां तक उचित है? लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये मामले को खत्म करने की इच्छुक नहीं है। ये धरना में लगे हुए हैं, बस हमको उठाओ। योगी की हैसियत क्या है वो तो औरंगजेब बता चुके हैं। हमको लाओ, पूरा प्रोटोकॉल से सजाओ, भगवान की तरह इनको ले जाओ और फिर स्नान कराओ। तबीयत खराब हो गई है धरने में बैठे बैठे। ये बड़ा लेफ्टिस्ट मानसिकता है, याद रखिए। ये क्या है कि हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हम योगी मोदी को बर्बाद करके रहेंगे। क्यों भाई? जॉर्ज सोरोस बर्बाद कर ही नहीं पाया, गांधी परिवार लगे कुछ नहीं कर पाया। अब हम ही करेंगे। हमने इतने दिनों तक आपके लिए काम किया है, आज कैसे छोड़ दे? तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन अल्टीमेटम योगी जी ने दिया है। योगी जी शांत नहीं है दोस्तों। अभी एक आपने खबर देखी होगी केशव मौर्य की। क्या कहा उन्होंने उनको पूज्य संत कहकर संबोधित किया, शंकराचार्य। वो कह रहे हैं हम पूज्य शंकराचार्य के चरणों में नतमस्तक होते हैं, हम उनसे विधिवत स्नान करने का अनुरोध करते हैं, हम पूज्य संतों का अपमान करने वालों की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब तक शंकराचार्य जी अपना विरोध खत्म कर इस मामले को यहीं समाप्त करें। अब बाकी सारे लोग जानते क्या दिखा रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा। बाकी लोग बोल रहे हैं कि योगी मौर्य में भिड़ंत हो गई, दोनों दो रास्ते में चलने लगे, सरकार में फूट पड़ गई। यही बताएंगे ना? ये फूट नहीं है दोस्तों,
ये कतई फूट नहीं है। क्यों जानते हैं? मैं आपको बताता हूं, ये अल्टीमेटम है और कुछ नहीं है। अरे जिस योगी जी के सामने, योगी मॉडल के सामने बड़े बड़े तुर्रम खान भी टिक नहीं पाए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिला दिया, आपकी भी कोई हैसियत नहीं। यही सच है। आप योगी जी की बराबरी संत परंपरा में भी नहीं कर पाएंगे, यही सच है। और ये तो मुख्यमंत्री हैं। अगर आज आप बचे हुए ना, अभी दूसरी सरकार होती ना दोस्तों, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या स्टालिन की, क्या हाल करते। ये 2015 में ही दिखा था। पूछते क्या रे अत्याचार हो गया, बोला हाँ हो गया, गुंडे ऐसे ही बोलते। ये पश्चाताप नहीं करते। ये योगी जी हैं, इसलिए थोड़ा बच बच के कर रहे हैं कि अरे चलो रहने दो यार। और क्या हो रहा है, आपस में जब संत गुत्थम गुत्था कर रहे हैं तो हिंदू धर्म का ही तो नुकसान हो रहा है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ये दे रहे हैं। ये समझ लीजिए, योगी जी ने उनको एक तरीके से प्रेम वाला अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया जाइए, स्नान कीजिए, घर जाइए। हम समझ गए आप क्या चीज है, स्नान कीजिए। अभी तक तो नहीं भेजा नोटिस, लेकिन अगर अब नहीं समझे प्रेम की भाषा तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो इसे ही देखता हूं दोस्तों। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य में कोई मतभेद है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि योगी जी कार्रवाई कर सकते हैं और कर नहीं रहे। योगी जी चाहते नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते। उनको पता है कि जितना गड्ढे में आप पैर धंसाएंगे, आपका पैर भी गंदा होगा। अगर गंदगी कीचड़ में आप पत्थर फेंकेंगे तो आप पर भी छींटे पड़ेंगे। यहां अल्टीमेट नुकसान हिंदू धर्म का हो रहा है, सनातन संस्कृति का हो रहा है। और ये जो केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ जोड़कर कहा है ना, यही अल्टीमेटम है। अगर ये प्रेम की भाषा नहीं समझ में आई तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट की बहुत प्रतीक्षा रहती है। आप जैसा बताते हैं वैसा हम भी उस पर प्रयास करते हैं दोस्तों। एक कमेंट जय सिया राम ये तो ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आज बसंत पंचमी के अवसर पर हमने दोस्तों एक नया गीत मैंने खुद लिखा, तैयार किया, गाया और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। माँ शारदे हम तेरा वंदन करें, कमेंट में पिंड कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।